हम लोग अभी भोलेनाथ के उस मंदिर में मौजूद हैं जिस मंदिर की मान्यता है कि भोलेनाथ स्वयं चाहते हैं कि हमारा मंदिर का छत न हो। वहीं दूसरी ओर अगर महाभारत के अनुसार इस मंदिर को देखा जाए तो पांचों भाई पांडव जो है यहाँ पे इस मंदिर में पहुँचे हैं और भोलेनाथ से जो है अर्जुन जो है विशेष तौर पे प्रार्थना जो किए हैं और उसके बाद जो है भोलेनाथ स्वयं अर्जुन के सामने प्रकट होकर अर्जुन को पशुपात अस्त्र प्रदान किए थे। हम उसी भोलेनाथ के मंदिर में हैं। न जाने यहाँ कितने लोग आते हैं और यकीनन तौर पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का शिवलिंग आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देख सकते हैं। चाहे वो 12 ज्योतिर्लिंग को भी आप घूम लीजिएगा, लेकिन इस प्रकार का शिवलिंग नहीं है। यहाँ पे तमाम लोग श्रद्धालु हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए बैठे हुए हैं। बाबा, यहाँ पे ये शिवलिंग, 2 शिवलिंग क्यों है? 2 शिवलिंग है। बाबा भोलेनाथ जो हैं यहाँ अर्जुन जी तपस्या किए थे। उन्हीं की तपस्या से यहाँ बाबा प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद में बाबा उनको वरदान दिए, पशुपति बाण दिए और महाभारत में वो पशुपति बाण से वो महाभारत का युद्ध जीते अर्जुन जी। और जब बाबा उनको वरदान देने के बाद में अदृश्य होने लगे तो अर्जुन जी बोले कि आप अदृश्य क्यों हो रहे हैं महाराज, आप यहाँ विराजमान होकर हमको जिस तरह वरदान दिया उसी प्रकार से यहाँ आप विराजमान होइए। तो वही बाबा विराजमान हुए। एक आप रूपी शिवलिंग है, उनमें बाबा फिर विराजमान किए। इसमें बाबा को विराजमान करके अर्जुन जी यहीं स्थापित करके और विराजमान किए बाबा झारखंड नाथ। उसी दिन से झारखंड यहाँ घना जंगल था, वही झारखंड राज्य पड़ा और झारखंड धाम नाम से विख्यात हुआ। और झारखंड धाम के नाम से विख्यात होने के वजह से इसके बाद में झारखंड राज्य इन्हीं का नाम से अलग हुआ। अच्छा, यानी कि झारखंड राज्य भी है यही भोलेनाथ के नाम से अलग ही है। झारखंड राज्य बाबा भोलेनाथ झारखंड धाम के नाम से ही अलग हुआ है। बस इन्हीं के कृपा से झारखंड राज्य बना है। यानी कि यहाँ स्वयं अर्जुन जो है भोलेनाथ को बुलाए थे जी। यहाँ अर्जुन स्वयं तपस्या कर रहे थे, बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए तो यहीं अर्जुन जी तपस्या करके महाभारत का पशुपति बाण प्रदान मिला उनको और महाभारत का युद्ध जीती। यानी पूरे महाभारत युद्ध जीतने की कहानी भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कितने श्रद्धालु प्रत्येक दिन आया करते हैं? यहाँ श्रद्धालु लगभग 1000 से ऊपर संख्या में डेली है। बाकी बाद प्रत्येक सोमवार का 10,000 से ऊपर लोग आते हैं। और जिस स्तर पे डेवलप होना चाहिए था उस स्तर पे डेवलप नहीं है, वो स्तर से डेवलप नहीं है। आइएगा, इधर आइएगा, देखिएगा आप लोग। इधर देखिए, पार्वती का मंदिर है, ये नंदी जी का मंदिर है। ये नंदी जी का है ना, देखिए यहाँ पे ये मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये भोलेनाथ का आप लोगों ने बहुत सारा मंदिर देखा होगा और ख़ास करके मेरा चैनल पे आप लोग देखिएगा कि हमने जो है प्राचीन मंदिरों की स्थिति को दिखाई है, क्या स्थिति में कौन सा मंदिर है दिखाने का प्रयास किया है। ये झारखंड जो है, झारखंड राज्य बनने की कहानी 2000 से 2024 24 वर्षों की पटकथा है। लेकिन ये झारखंडी धाम यहाँ पे कितना दिनों से अवस्थित है? लगभग महाभारत का 400 साल पहले पुराना। अच्छा, नाम झारखंड राज्य बनने से पहले यहाँ झारखंडी धाम था या झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंडी धाम पड़ा? पहले से। यानी कि भोलेनाथ का कृपा की ये बिहार से अलग होने के बाद भी इस राज्य का नाम यही भोलेनाथ की कृपा से झारखंड राज्य पड़ा। तो आप देख सकते हैं हम भोलेनाथ के उस मंदिर में है जहाँ पे लाखों लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। पूरे अगर साल की अगर जोड़ा जाए तो लाख लोग से अधिक ही इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण भी होता है और भोलेनाथ में जिन लोगों की आस्था है वो लोग जरूर आते हैं, चाहे वो कहाँ बिहार, झारखंड और बंगाल हो, कहीं से भी लोग, सब जगह से लोग आते हैं। और जो लोग आते हैं वो खाली लौट के नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ बाबा पूरा करके ही भेजते हैं। जो लोग आते हैं वो बाबा से कुछ न कुछ वरदान लेकर के ही जाते हैं लोग। और विशेष करके यहाँ बाबा से तरफ बहुत तरह का मनस्कामना है। लोग बहुत बीमारी से पीड़ित हैं, किन्हीं लोगों को मैंने अपना बाल बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए बाबा के पास मन्नत मांगने आते हैं। जो मन्नत मांगते हैं वो बाबा पूरा करके ही लोग को भेजते हैं। यानी जो लोग उद्देश्य लेकर आते हैं भोलेनाथ के पास वो सारा उद्देश्य पूरा होता है। तो अभी हम लोग झारखंड के झारखंडी धाम मंदिर में थे जो शायद गिरिडीह जिला अंतर्गत ये पड़ता है। गिरिडीह जिला अंतर्गत पड़ने वाला ये झारखंडी धाम मंदिर है, पौराणिक धरोहर स्थलों में से एक है। ये भी महाभारत काल से इसका इतिहास है। हम लोगों ने पहले भी एक शिवलिंग दिखाया था, एक मंदिर दिखाया था जहाँ पे छत नहीं होता। अच्छा, छत नहीं होता, इसके पीछे क्या इतिहास है? मंदिर नहीं बना है, छत विहीन मंदिर है, बाबा का आदेश नहीं है छत लेने का।
अभी तो हम लोग दादा परदादा से बनाने का लोग प्रयास किए हैं कि नहीं? प्रयास किए। आज हमारे गिल्ली का आकाश का जल चाहिए जी इनको, आकाश का जल चाहिए। जैसे शिवरात्रि जब मेला होता है तो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि बाबा का शादी जब होता है तो दूसरे दिन पुनः आकाश का जल मैंने गिरता है, बारिश हो ही जाता बारिश हो ही जाता है। मैंने आकाश का जल गिर के ही मैंने समझिए चौठारी शादी का जो होता है बाबा का, उसमें चौठारी का स्नान मैंने उसी से होता करता है। है, यानी कि भगवान स्वयं जो है प्रकट कर देते हैं, बारिश हो ही जाना बारिश है। होता है, बिल्कुल होता है। ये भोलेनाथ का कृपा है। भोलेनाथ का असीम कृपा है कि जब उस टाइम होता है, जब इनको इच्छा होता है तब आप खुद से अपना जल को प्रकट कर लेते हैं और मतलब गिरता है उस जगह पे। ये शारीरिक कष्ट से निवारण है बेचारा, इसका पूरा शारीरिक कष्ट था, बिल्कुल डॉक्टर इनको ठीक नहीं कर पाए। 4 साल से फल पे हैं, अच्छा, आप 4 साल पे यहाँ फल पे रह रहे हैं। फल पे जी रहे हैं। कहाँ आपका घर हुआ? मेरा घर घोड़थम्बा हुआ है, थोड़ा कान में प्रॉब्लम है, कान का समस्या की वजह से है यहाँ पे। अच्छा। और अभी मतलब सुधार कर चुके हैं। अच्छा, डॉक्टर जिसका इलाज नहीं कर पाया, उसका इलाज महादेव के पास भोलेनाथ कर दिए। सारा डॉक्टर फाइल हो चुका था हमारे। कहाँ आप इलाज करवाए थे? 4-5 जगह इलाज करवाए थे हम। 4-5 जगहों पे आप इलाज करवाए थे? मतलब बांद्रा हो गया, बम्बई हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, मेन जगह। चेन्नई, महाराष्ट्र, कोलकाता, जो भी टॉप मोस्ट सिटी, वहाँ पे आपने इलाज करवा लिया। पैसा भी खर्चा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, बस बाबा के पास आए, फल उल ही खाते हैं ओनली फॉर, उसके बाद सारा निवारण महादेव कर रहे हैं फिलहाल। यानी महादेव के शरण में आ गए और महादेव निवारण कर दिए। डॉक्टर बोला था कि ठंडा चीज़ नहीं खाना, और यहाँ डेली ठंडा चीज़ खाते हैं, कुछ पैसा दिक्कत नहीं। कोई ऐसी समस्या क्या था? समस्या थोड़ा कान में प्रॉब्लम था, कान में प्रॉब्लम था। आज कान में ठीक हो गया कुल मिला के सब, यानी कि जो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया, भोलेनाथ इलाज कर दिए। डॉक्टर बोल रहा था ऑपरेशन करो, ऑपरेशन में तो कोई दिक्कत है, होगा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, लेकिन महादेव के पास ऐसा इसके पास आंसर है, इसका कोई टेंशन नहीं। तो जहाँ से साइंस जहाँ अंत हो जाता है, वहाँ से जो है हमारा सनातन धर्म शुरुआत होता है। भोलेनाथ वहाँ से शुरुआत करते हैं। और जो ऐसे बोला जाता है, आप लोग पढ़िएगा बहुत सारे, चाहे आप महाभारत पढ़ लीजिए, चाहे आप वेद पुराण गीता, कोई भी सनातन धर्म का कोई भी किताब पढ़िए, सब जगहों पे देवों के देव महादेव का जिक्र ना हो, ऐसा हो संभव नहीं है। और इसके जीते जागते उदाहरण ये है कि आज भी 21वीं शताब्दी में जहाँ पे साइंस का अंत हो गया, साइंस इनको ठीक नहीं कर पाया, महादेव इनको ठीक कर दिए बिना इलाज के। महादेव के भक्ति में वो ताकत है। तो चलिए, हम लोग अभी झारखंडी धाम में थे, जो झारखंड के अंतर्गत पड़ने वाला ये जगह है। हालांकि झारखंड के सभी लोग जानते भी हैं इस मंदिर को, लेकिन जिस स्तर से यहाँ की सरकार यहाँ इस मंदिर की व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए था, जिस अवस्था में भी फिलहाल ये मंदिर की व्यवस्था है, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये महादेव का पौराणिक मंदिर है, द्वापर युग से, महाभारत काल से इस मंदिर का इतिहास है। और देखने के बाद यहाँ की व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार को आगे बढ़ चलकर इस मंदिर की व्यवस्था इसको सही तरीके से जीर्णोद्धार करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जिस तरीके का ये मंदिर होना चाहिए था, जिस ढंग का यहाँ पे विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ है। जी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। शायद ये और दूसरे प्रदेश में होता तो, जैसे आप देखिए बनारस में जो है जीर्णोद्धार किया गया, काशी विश्वनाथ, चाहे आपके अयोध्या में देखिए रामलला के मंदिर का जिस प्रकार से वहाँ पे जो है जीर्णोद्धार किया गया, तो शायद उस प्रकार का जीर्णोद्धार इस मंदिर को भी करना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा।